आज अपन पढ़ेंगे औरतों के अंदर एक और फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। मतलब जो पटेला बोन है उसका फ्रैक्चर। जो पटेला बोन होते हैं एक छोटी सी बोन होती है जो कि अपन को नी जॉइंट पर देखने को मिलती है। इसको अपन नी कैप भी कहते हैं क्योंकि ये कैप की तरह यहाँ ऊपर की तो ऊपर ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जो फीमर है उसका लोअर पार्ट और जो टीबिया है इसका अपर पार्ट मिलकर यहाँ पे तीनों नी जॉइंट बनाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि जो पटेला का जो फ्रैक्चर है काफ़ी कॉमन फ्रैक्चर है, अपन को देखने को मिल जाता है। ये किसी भी डायरेक्ट फोर्स या किसी भी इनडायरेक्ट फोर्स के कारण अपने बॉडी के अंदर हो सकता है। ये यहाँ पर पटेला का थोड़ा स्ट्रक्चर है। इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पटेला बोन प्रेजेंट है बीच में। इसके ऊपर की तरफ क्वाड्रिसेप्स टेंडन यहाँ पर अटैच होता है और नीचे की तरफ यहाँ पर पटेला टेंडन अटैच होता है। ये अटैच होता है यहाँ पर टीबिया की ट्यूबरोसिटी पे। लेटरल साइड प्रेजेंट होता है लेटरल रेटिनाकुलम एंड मीडियल साइड प्रेजेंट होता है मीडियल रेटिनाकुलम। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपन को। तो अपन इसके बात करते हैं इसके कोज की कि किस कारण से अपन को देखने को मिलता है और किस तरह से हो सकता है पटेला का फ्रैक्चर। तो डायरेक्ट इंजरी हो अगर अगर मान लो कोई भी पर्सन है उसका नी फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स पोजिशन में है, तो उसके जो पटेला है उसके इंटीरियर एस्पेक्ट पर अगर चोट लगती है डायरेक्ट चोट, तो उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट इंजरी। मतलब जो पटेला है अगर इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है। तो ये जो फ्रैक्चर है ये तो मल्टीपल जो पीस है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। मतलब इसको अपन कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर अपन इसको कहते हैं। मतलब इसके जो फ्रैक्चर है उसके एक दो पार्ट नहीं होंगे, उसको थोड़े ज़्यादा पार्ट्स में वो टूट जाएगा। तो इस कारण से कहना या तो ये किसी लिमिटेड पार्ट के अंदर हो सकता है या फिर पटेला के पूरे पार्ट के अंदर ये हो सकता है। तो इसको अपन कहते हैं स्टेलेट फ्रैक्चर। स्टेलेट फ्रैक्चर का डायग्राम अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर ये टूट रहा है पटेला। यहाँ पर एक इसका लेटरल व्यू है, एक इसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है। तो अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये है स्टेलेट फ्रैक्चर। और इसका फिर एक और फ्रैक्चर होता है जिसका नाम अपन ने दिया है टू पार्ट फ्रैक्चर। तो ये किस तरह से हो सकता है, वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। अगर क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है। अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स का टेंडन अटैच हो रहा है पटेला से और नीचे की तरफ हो रहा है पटेला टेंडन का। तो अगर इस कारण से इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका जो फ्रैक्चर हो रहा है ये वाला, तो इसके अंदर क्या अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि ये ट्रांसवर्सली हो रहा है इसका फ्रैक्चर। और इसका जो फ्रैक्चर के बाद ये टू पार्ट्स के अंदर टूट रहा है। मतलब इसके टू फ्रैगमेंट्स बन गए इस पटेला के। तो इसके टू फ्रैगमेंट्स बन गए तो उसका नाम भी अपन ने इसी बेस पे दिया है टू पार्ट फ्रैक्चर। इसका नाम भी यही है टू पार्ट फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर किस कारण से होता है, यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, यहाँ पे पटेला टेंडन है। अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये दोनों का है जिसका है ना रेटिनाकुलम है ये टूट जाएगी यहाँ पर, और टेंडन इसको इस वाले फ्रेगमेंट को ऊपर की तरफ ले जाएगा और जो पटेला टेंडन है इस फ्रेगमेंट को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि डायरेक्ट वोलेंस होता है जो क्वाड्रिसेप्स है वो पुल करते हैं फ्रेगमेंट को, और जो पटेला है का टेंडन है पटेला टेंडन वो भी इसको पुल करता है, जिस कारण से जो दोनों फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। बोथ मैकेनिज्म एक्ट प्ले साइमल्टेनियसली फ्रैक्चर्स अकर्स बाय द डायरेक्ट वोलेंस। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स पुल द फ्रेगमेंट अपार्ट। तो फ्रेगमेंट्स को उसके जो फ्रेगमेंट्स है उसको पुल करेगी और उन दोनों को अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ देगी, जिसके कारण से हम को देखने को मिलता है सेपरेट फ्रैक्चर ऑफ द पटेला विथ सम कम्युनिकेटेड। मतलब वो दो पार्ट में भी टूट सकता है या फिर कुछ जगह पर वो मल्टीपल पीस के अंदर भी टूट सकता है। अब उसके बाद आती है इसकी पैथो एनाटमी की। तो कुछ जगह पे क्या होता है ना, जो फ्रैक्चर्स जो हुआ है वो या तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है या फिर वो अनडिस्प्लेस्ड रहते हैं। तो अपन यहाँ पहले बात करेंगे अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की। तो मगर मान लो जो फ्रैक्चर है वो अनडिस्प्लेस्ड है तो वो किस कारण से रहता है, बिकॉज फ्रेगमेंट आर हेल्ड इन पोजिशन बाय द इनेक्ट प्री पटेलर एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन इन फ्रंट। क्योंकि उसके फ्रंट में जो क्वाड्रिसेप्स जो टेंडन है वो अटैच रहता है जो कि उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है, और जो पटेला रेटिनोकुलम है जो कि साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उस पटेला को अपनी जगह पे रखने के लिए काम करते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। लेकिन यदि इफ़ वो जो फोर्स जो लग रहा है पटेला के ऊपर, तो उसके अंदर अगर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उसके अंदर जो क्वाड्रिसेप्स है वो भी क्या कर सकते हैं, तो उसके कारण जो क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रेक्शन वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। तो जो फ्रेगमेंट्स है ना जो उसका जो फ्रैक्चर हो रहा था तो उस फ्रेगमेंट्स को अपनी तरफ पुल कर लेगी, जिस कारण से अपन को जो
पटेला का जो रेटिनाकुलम है उसका भी अपन को रप्चर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अपन उसको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे पेन, जो नी जॉइंट है वहाँ पर अपन को स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और अगर जो फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है उसके अंदर अपन को स्वेलिंग देखने को मिलेगी और टेंडरनेस देखने को मिलेगी किसी पटेला के एक लोकेटेड एरिया पर। और अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अपन को वहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगा बिटवीन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट। जो दो फ्रेगमेंट्स है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो वहाँ पर अपन को एक गैप देखने को मिलेगा। तो इस कारण से जो पेशेंट है वो अपने पैर को मूव नहीं कर पाएगा, उसको काफ़ी पेन होगा इस कारण से। पोजीशन शॉर्ट ऑफ फुल एक्सटेंशन बिकॉज डिस्टर्ब ऑफ द एक्सटेंसार एपरेटस। एक्सटेंसार जो एपरेटस के डिस्टर्ब होने के कारण जो पोजीशन है उसकी वो छोटी हो जाएगी। तो अपन ये देखते हैं कि इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करेंगे। इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपन इसका एक्सरे करवाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू अपन इसका लेंगे। तो अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके लिए अपन इसके लाइन व्यू लेंगे, जो कि अपन इस तरह से देख सकते हैं। इसके लाइन व्यू, इसके नी की पोजीशन अपन कैसे रखनी है और इस तरह से अपन इसका एक्सरे लेंगे। ये उसकी पोजीशन है और व्यू अपन को ऐसा देखने को मिलेगा। पेटेला है, यहाँ पे फिमोरल कोंडेस्प है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और जो कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर होता है, कम्युनिकेशन जो फ्रैक्चर होता है वो अपन को एक्सरे के अंदर नॉट विजिबल होता है। तो अपन इसके ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है जो फ्रैक्चर का, वो डिपेंड करता है फ्रैक्चर्स के टाइप पर, कि वो ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है या किस तरह का फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर्स के टाइप अपन ने पहले की वीडियो में देखे थे। और इसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है पेशेंट के एज पर, कि पेशेंट कितनी एज का है, ओल्ड है, यंग है या बच्चा है, इन सब पर। तो अभी अपन ने देखे थे इस जो पटेला का फ्रैक्चर है वो 3 तरीके से अपन को देखने को मिला था। एक तो था अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब उसका फ्रैक्चर हो गया लेकिन वो अपनी जगह पे ही है, या फिर उसका 2 पार्ट फ्रैक्चर हो गया, वो 2 पार्ट से फ्रैक्चर हो गया और थोड़ा दूर चला गया है। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब उसके काफ़ी सारे पीस के अंदर टूट गया। तो अपन इन तीनों के ट्रीटमेंट देखेंगे। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इसका एम अपन को अपना ये होता है किसी भी ट्रीटमेंट का, कि अपन उसके जो पेन है उसको रिलीफ दे, उसको पेन से रिलीफ दे। और इसके अंदर अपन उसका प्लास्टर कास्ट लगा देंगे, क्योंकि वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, क्योंकि उसका रिडक्शन अपन को करना नहीं पड़ेगा, तो सीधा अपन प्लास्टर कास्ट लगा देंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, गोइंग टू जस्ट अबव द मेल्यूलस तक, विथ नी इज फुल एक्सटेंडेड सिलेंडर कास्ट अपन लगा देंगे 3 वीक्स के लिए। तो इस तरह से वो अपनी जगह पे बना रहेगा फ्रैक्चर। उसके बाद अपन इसकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे, काफ़ी टाइम तक वो फ्रैक्चर वो मतलब कास्ट लगने के बाद वो मूवमेंट नहीं कर पाता, तो अपन उसके मूवमेंट कराएंगे, उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन उसकी लाएंगे फिजियोथेरेपी करवा के। फिर इसके बाद आता है इसका सेकंड 2 पार्ट फ्रैक्चर। इसको अपन ने कहा है क्लीन ब्रेक विथ सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, मतलब वो पूरा टूट गया है इसलिए। तो क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स है, जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट पुल कर रही थी, जिस कारण से जो फ्रेगमेंट्स है ना वो दूर दूर जा रहे थे। क्वाड्रिसेप्स मसल थी, इसका टेंडन वहाँ पे था, जिस कारण से जो फ्रैक्चर दूर जा रहे थे। तो इस कारण से अपन को क्या है ना, इसका ऑपरेशन करके, मतलब ऑपरेटिव मेथड से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, पहले तो अपन उस फ्रैक्चर का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद उसके अंदर कुछ फिक्स्ड कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर बना रहे। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं एक्सटेंशन बैंड वायरिंग का। एंड उसके बाद अपन जो रेटिनाकुलम जो इसका रप्चर हो गया था ना, उसको रिपेयर करते हैं। नॉट पॉसिबल टू अचीव एक्यूरेट रिडक्शन। तो अगर अपन जो रिडक्शन किया है इसका यहाँ पर ये ठीक से नहीं हो पाता है, तो अपन यहाँ पर करते हैं पटेलो टेक्टोमी, अपन इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद अपन इसके अंदर करते हैं जो रेटिनाकुलम था, एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, उसका भी रिपेयर करते हैं। और अपन उसको कास्ट दे देते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए, ताकि वो अपनी जगह पे बना रहे हो फ्रैक्चर जिसका ट्रीटमेंट अपन ने किया है। उसके बाद आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर ये डिसप्लेस्ड है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है इसका, तो इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसका ट्रीटमेंट करना एंड रिस्टोर द परफेक्ट स्मूथ रेटिकुलर सरफेस, ऐसा करना। तो इसके लिए अपन इसका पटेलोटोमी करते हैं, इसका ऑपरेशन करके अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो अपन यहाँ पर देखेंगे इसके 3 कॉम्प्लिकेशन, नी स्टिफनेस, एस्टेसार वीकनेस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस। तो नी स्टिफनेस क्यों हो गई, जो इंटर एंड प्री आर्टिकुलर जो सरफेस है ना उसका एडिशन हो जाएगा, जिस कारण जो नी है वो स्टिफ हो जाएगी। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को फिजियोथेरेपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद है एस्टेसार वीकनेस।
इन एडिक्वेट रिपेयर ऑफ द एक्सटेंशन एपरेटस, अपन ने देखा अगर उसका ठीक से अपन ने उसको रिपेयर नहीं किया है तो उस कारण से ड्यू टू कार्डिसेप्स वीकनेस अपन को देखने को मिलेगी। उसके बाद है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा पैटेलोफेमोरल का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा फ्यू ईयर आफ्टर। अब ये कुछ सालों बाद देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट करने के बाद मान लो एक बार फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट किया, उसको 3-4 साल ज़्यादा साल निकल के उसके बाद अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि अपन इसका नी रिप्लेसमेंट करते हैं और नी को पटेला का प्लेट मतलब पटेला है उसको निकाल कर और लगाते हैं। ये इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये था फ्रैक्चर ऑफ द पटेला।